सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान युद्ध से कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट के बादल आए तो देश में फिर एथेनॉल की बात होने लगी कि अभी जो पेट्रोल मिल रहा है उसमें 20% एथेनॉल है। तो क्या और एथेनॉल मिलाया जाए पेट्रोल में? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पूरी तरह से एथेनॉल से ही गाड़ी चलाने पर देश को आगे ले जाने के लिए सोचना चाहिए। अभी E20 है, 20% एथेनॉल E20। E100 भी होता है कई देशों में, यानी पूरा ही एथेनॉल होता है, मतलब 100% एथेनॉल। अभी भारत में एथेनॉल बनाया जा रहा है मक्के से, चावल से, गन्ने से। और ज्यादा एथेनॉल बनाना होगा तो और ज्यादा फसल को एथेनॉल बनाने में लगाना होगा। अब देश के सामने सवाल यह है कि क्या यह करना चाहिए, क्योंकि इससे कच्चा तेल तो कम लेना पड़ेगा विदेशों से, लेकिन इसमें पेच क्या है? जंग के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भी संसद को बताया कि 10 साल पहले तक पेट्रोल में 1-1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था, जो कि अब बढ़कर 20% हो चुका है, E20 हो चुका है। और उसकी वजह से 4.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल कम मंगवाना पड़ रहा है हर साल। अगर यह नहीं मिलाया होता तो अभी जितना मंगा रहे हैं उससे 4.5 करोड़ बैरल और ज्यादा मंगवाना पड़ता। लेकिन अभी कितना मंगवा रहे हैं? कुल कच्चा तेल साल में देश में जो विदेशों से खरीदता है देश, वो है 180 करोड़ बैरल। इसमें 4.5 करोड़ बच रहा है, 180 करोड़ हम खरीद रहे हैं। 180 करोड़ बैरल देश में बना एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने से उससे सिर्फ 4.5 करोड़ बैरल अभी इंपोर्ट कम हो रहा है। तो ये तो है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता थोड़ी घटती है, और अभी जो युद्ध में हो रहा है उस हालत में तो ये एक बड़ी मदद की तरह है। पिछले लगभग 10 साल में इससे लगभग अंदाजा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। और ये जो युद्ध में जो तेल महंगा होता जा रहा है तो ये बचत और बढ़ती जाएगी, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो बचत हुई है ये तो पुराने रेट पर हुई है। अब तो रेट बढ़ गया, अगर ये रेट तब होता तो और ज्यादा बचत हो गई होती। अभी तक जो बचत हुई उस टाइम में कच्चा तेल इतना महंगा नहीं था, तो हर साल हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं और आगे और बचते रहेंगे। इससे अनुमान यह भी है कि अगर ये एथेनॉल नहीं मिलाया जाता, ये E20 नहीं होता, ये एथेनॉल पेट्रोल में नहीं मिलाया जाता, तो और ज्यादा प्रदूषण भी होता हवा में। अनुमान यह है कि इससे हवा में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कम गई है, ये जो हमने मिलाया है इससे कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई है हवा में, इतनी कम हुई है जिसको कम करने के लिए 30 करोड़ पेड़ लगाने पड़ते। और कहा जा रहा है कि इससे खेती में सालाना 40,000 करोड़ रुपए की कमाई भी हो रही है। तो कमाई भी हो रही है, प्रदूषण भी कम हो रहा है, कच्चा तेल कम भी मंगाना पड़ रहा है। ये सब तो इसके फायदे हो गए। लेकिन पेच क्या है? देश में एथेनॉल एक तो चीनी मिलों में बन रहा है गन्ने से, बाकी बन रहा है मक्के और चावल से। कुल मिलाकर जो एथेनॉल बनाने की क्षमता है चावल से, गन्ने से, मक्के से, वो लगभग 2000 करोड़ लीटर बनाने की है। 2000 करोड़ लीटर एथेनॉल देश बना सकता है। अगर पेट्रोल में 20% ही एथेनॉल मिलाएं जितना अभी मिला रहे हैं, तो चाहिए टोटल 1100 करोड़ लीटर। यानी अभी जो मांग है वो 1100 करोड़ लीटर की है साल की, और बनाने की क्षमता हो गई है 2000 करोड़ लीटर की। क्षमता 2000 करोड़ लीटर बनाने की, जरूरत 1100 करोड़ लीटर की है। तो एथेनॉल बनाने वाले तो चाहेंगे ही कि और एथेनॉल मिलाया जाए, और एथेनॉल क्योंकि वो बना सकते हैं तो वो मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल में और एथेनॉल मिलाना चाहिए। अभी 20% मिला रहे हैं, उसको बढ़ाकर 27% तक कर दिया जाए। अभी जो एथेनॉल 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिलता है उसको कहते हैं E20। कई देशों में E85 भी है, E100 पेट्रोल भी मिलता है। E85 मतलब 85% एथेनॉल, 15% पेट्रोल। और E100 का तो मतलब यही हुआ कि 100 के 100% एथेनॉल, फुल एथेनॉल, 100%। लेकिन पूरा एथेनॉल पर चलने के लिए, या इवन 85% एथेनॉल, 85% एथेनॉल पर चलने के लिए ये वाले इंजन से नहीं चल सकती गाड़ी। गाड़ी के जो इंजन चाहिए होते हैं वो होते हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन, यानी जो एथेनॉल पर भी चल सकें और पेट्रोल पर भी, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स।
एथेनॉल बनाने वालों का कहना है कि इन इंजनों की गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आगे चलकर गाड़ियों के लिए कच्चा तेल कम मंगवाना ही ना पड़े एक तरह से विदेश से। ये पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए मंगवाना ही नहीं पड़े क्योंकि E100 ही हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है? एक दिक्कत यह है कि कार वाले अभी से शिकायतें कर रहे हैं, 20% से ही शिकायत कर रहे हैं कि 2021 से पहले बनी जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से ही माइलेज कम दे रही हैं, और माइलेज भी कम दे रही हैं, उनके इंजन को नुकसान पहुंच रहा है, उनके पुर्जों को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि सरकार कई बार यह साफ कर चुकी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों की शंकाएं हैं और शंकाएं बनी हुई हैं। अगर एथेनॉल को पेट्रोल में 20% से भी ज्यादा मिलाना है तो एक तो लोगों की शंकाओं को दूर करना होगा, लेकिन वो तो चलो कर भी लिया जाए कि शंकाएं दूर कर ली जाएं, कम्युनिकेट कर लिया जाए। लेकिन बड़ी जो आशंका जताई जाती है वो ये कि अगर और ज्यादा एथेनॉल इस्तेमाल किया जाने लगेगा या गाड़ियां एथेनॉल पर ही चलने लग जाएंगी तो एथेनॉल की मांग इतनी बढ़ जाएगी तो किसान वो फसलें ज्यादा उगाने लग जाएंगे जिनसे एथेनॉल बनता है। गन्ना, धान, मक्का अभी जिनसे बन रहा है, तो ये और ज्यादा उगाएंगे। अब उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत यह है कि ये फसलें, खासकर गन्ने और धान की फसल में, भारत में जमीन के नीचे का पानी बहुत लगाया जा रहा है। जमीन के नीचे का पानी खत्म किया जा रहा है, उपजाऊ धरती सूखती जा रही है। तो एक्सपर्ट लोग तो कहते हैं कि ऐसी फसलों से तो किसानों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यह स्थिति है देश में, ना कि और ये फसलें लगाई जाएं। इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इनमें पानी भी ज्यादा खर्च हो रहा है और खाद भी ज्यादा खर्च हो रही है, और खाद जो है वो विदेश से मंगानी पड़ती है, या उसका जो मटीरियल है वो विदेश से मंगाना पड़ता है। तो घूम फिर के बात तो यही है कि पेट्रोल नहीं मंगाओगे, कच्चा तेल नहीं मंगाओगे, खाद मंगाओगे। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि किसान अगर गन्ना, धान या मक्का ज्यादा उगाने लग गए तो उतनी जमीन पर तिलहन कम उगेगा, दालें कम उगाएंगे, वो भी हमें फिर और ज्यादा बाहर से मंगानी पड़ेंगी। दालें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं, तिलहन बाहर से, तिलहन से खाने का तेल, खाना बनाने का तेल, खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल बनता। तो घूम फिर के बात तो वही है, खाद भी बाहर से मंगानी पड़ती है, वो भी ज्यादा लगेगी, और मकई ज्यादा उगाएंगे और तिलहन कम उगाएंगे तो खाने का और ज्यादा तेल बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो कच्चा तेल तो कम खरीदना पड़ेगा, लेकिन खाने का तेल बाहर से ज्यादा खरीदना पड़ जाएगा। तो फायदा क्या? और जमीन को जो नुकसान होता रहेगा साल दर साल, वो अलग है। तो जो इसके खिलाफ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देश को दालों की जरूरत भी है, दाल जैसी चीज हमें बाहर से मंगानी पड़ती है क्योंकि उसकी खेती यहां किसान कम करते हैं। देश को दालों की जरूरत है कि जो लोग हैं वो ज्यादा दालें खाएं क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है, और शाकाहारी लोगों के लिए दालों से प्रोटीन अच्छा मिल सकता है। तो दाल उगाएंगे ही नहीं, दाल इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी, या दाल कम उगाएंगे और दाल बाहर से मंगानी पड़ जाएगी, तो दाल एक तो महंगी होगी और दाल कम खपत होगी। किसान जाहिर सी बात है उसकी खेती करना चाहेंगे जिसकी खरीद आसानी से हो जाए। तो एथेनॉल की वजह से गन्ने की खरीद आसानी से होती रहेगी तो उतना ही तिलहन और दालों की बुआई कम करते रहेंगे किसान। अब देश के डॉलर गाड़ी चलाने के लिए तेल खरीदने में खर्च करने चाहिए या खाना बनाने का तेल खरीदने में खर्च करने चाहिए, देश के सामने यह सवाल खड़ा हो सकता है। और ऐसे सवालों के कोई आसान जवाब तो होते नहीं है। सरकार को पॉलिसी बनाने में यही सब तो बैलेंस करना पड़ता है कि एथेनॉल बनाने वाले एक बात कह रहे हैं, बाकी लोग दूसरी बात कह रहे हैं। E20 पेट्रोल तो कर ही दिया है सरकार ने, यानी 20% तो पेट्रोल में एथेनॉल तो मिला ही रहे हैं। इससे ज्यादा मिलाने के लिए गाड़ियों में बदलाव करने की तरफ जाना होगा। तो एक बड़ी बात तो यह है कि अभी जो E20 है, जो एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल है, वो तो हर तरह की गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा है। इससे ज्यादा एथेनॉल मिला देंगे तो गाड़ियां ही दूसरी चाहिए होंगी। वो गाड़ियां, और ये वाले इंजन गाड़ियों को महंगा कर सकते हैं। और ये अभी तो जो पेट्रोल है वो सब गाड़ियों में डल रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है कि इनके अलग पेट्रोल पंप है। इससे ज्यादा एथेनॉल मिलाया जाएगा, फिर अभी जो गाड़ियां हैं उनको अलग पेट्रोल देना होगा। तो या तो उनके पेट्रोल पंप ही अलग होंगे, या पेट्रोल पंप पे उनके पेट्रोल स्टेशन एक ही हो, लेकिन वहां पे उनमें डालने वाला पाइप अलग होगा, इनमें डालने वाला अलग होगा। आगे जो गाड़ियां आएंगी उनको अलग पेट्रोल देना होगा। हर पंप पर ये 2 तरह के पेट्रोल का इंतजाम करना पड़ सकता है, यानी अलग से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाना है, लोगों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर जोर दिया जाए, या इससे बेहतर है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान लगाया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी यही समस्या आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो तब गाड़ियां बिकनी शुरू हो।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाने की पॉलिसी पर तो काम चल ही रहा है, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च करना है। तो एथेनॉल वाले इंजन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना ज्यादा सही है, या वो पैसा भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करना है उसमें लगाया जाए, ताकि जितना हो सके देश की गाड़ियों को पेट्रोल डीजल से हटाया जाए। प्रदूषण का मसला भी अब कोई छोटा मसला तो रहा नहीं है, खासकर हमारे शहरों में। तो ईरान युद्ध ने यह मौका दे दिया है सोचने का कि आगे किस तरह से पॉलिसी बनानी है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते को युद्ध में रोककर दिखा दिया कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से चलने पर सिर्फ आगे बढ़ने वाली महंगाई का ही खतरा नहीं है, अगर तेल महंगा हुआ तो, बल्कि ये तेल तो आना बंद भी कर सकते हैं ऐसे युद्ध। और ऐसी हालत में अगर लोगों की गाड़ी रुकेगी तो देश की गाड़ी ही पटरी से उतर सकती है। 100 बात की एक बात।